अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं जिसके मेज़बान मिशाल इम्तियाज़ और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सर्दी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से बारिश हर किसी के लिए रहमत का बायस नहीं बनती, बिल्कुल वैसे ही सर्दी भी हर किसी के लिए इंजॉयमेंट का ज़रिया नहीं होती। मैं बात करना चाहूँगी अपने आज की उस ऑडियंस से जो कि पोल्ट्री फार्मर हैं, जिनके पास फ्री रेंज है, फैंसी बर्ड्स है या ब्रायलर हैं। वो अक्सर औक़ात सर्दी के मौसम में परेशानी का शिकार ही रहते हैं, क्योंकि सर्दी में उनके जो बर्ड हैं वो मर जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है वैसे वैसे मोर्टेलिटी इंक्रीज़ होती है बर्ड्स में। इससे मुराद है कि शरह अमवात में इजाफ़ा होता रहता है। अब यहाँ पर बहुत सी वजूहात भी पैदा होती हैं और बहुत से क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हम इनकी जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाते, हम उनकी वैक्सीन नहीं करवा पाते, या फिर हम जानते ही नहीं कि हमने किस वक्त कौन सी वैक्सीनेशन करवानी है, या फिर सर्दी के मौसम में हमने उनको कौन सी ऐसी ख़ास फीड है जिनकी वजह से हम उनको प्रॉपर हीट दे सकेंगे और हम उनको बीमार होने से बचा सकेंगे। आज आपके इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हमने आज एक मरतबा फिर से वीडियो लिंक के ज़रिए दावत दे रखी है डॉक्टर खलील रहमान साहब को, जिनसे हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं एस्ट्रो लॉ फार्मिंग पर, जिस प्रोग्राम को आप सबने बहुत पसंद किया था। और आज एक मरतबा फिर से हमने उनकी खिदमत हासिल करने का फ़ैसला किया है और आज हम उनसे बात करेंगे और अपने तमाम सवालात के जवाब आज एक मरतबा फिर से उन्हीं से लेंगे। जी डॉक्टर साहब, वंस अगेन वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच मिशाल फॉर इनवाइटिंग मी अगेन इन योर प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सर्दियों के मौसम में बर्ड्स की मैनेजमेंट किस तरह होनी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही अहम टॉपिक है कि सर्दियों में बर्ड्स की मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। इसमें मुख्तलिफ फैक्टर इन्वॉल्व हैं जो कि बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं सर्दियों में आके। इनमें हमें सबसे पहले जो मैनेज करने वाली चीज़ है उसमें हमें हाउसिंग उसकी मैनेज करनी पड़ती है, टेम्परेचर एंड वेंटिलेशन, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि सारा रोल ही इन चीज़ों ने प्ले करना होता है सर्दी के अंदर बर्ड्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। उसके बाद हमने लीडर को मैनेज करना होता है। लीडर को मैनेज करने के बाद हमने उसकी फीड को इस तरह से मैनेज करना होता है कि उसमें एनर्जी का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, क्योंकि सर्दियों में बर्ड्स को अपने बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमें पॉसिबली हमें ये करना चाहिए कि हम उसकी वैक्सीन को रिपीट करवाएँ ताकि बर्ड्स मुख्तलिफ जो हैं बीमारियों और मुतअद्दिद बीमारियों से बच सकें। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सर्दियों में परिंदों की मोर्टेलिटी यानी कि शरह अमवात में इजाफा क्यों हो जाता है। जी मिशाल, सर्दियों में बर्ड्स की जो मोर्टेलिटी है इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब एकदम से जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो डाउन होता है, उसके डाउन होने के साथ बर्ड उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। जो वो एडजस्ट नहीं कर पाता तो उसमें मुख्तलिफ जो है इश्यूज़ बनते हैं। सबसे पहला इशू ये होता है कि बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से उसका जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से डिफरेंट जो इन्वायरमेंट में मौजूद वायरस या बैक्टीरियाज हैं उस पर इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। सेकेंडली ये होता है कि माहौल की तब्दीली की वजह से बर्ड के अंदर जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एग प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, उसकी बॉडी की ग्रोथ भी डिप्राइव हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो बर्ड्स को फेस करना पड़ते हैं। जैसे कि अब लेट्स सपोज हमारा जो लीडर है उसका मॉइस्चर लेवल हाई हो जाता है। मॉइस्चर लेवल हाई होने की वजह से उसमें अमोनिया भी पैदा होगी। अमोनिया पैदा होने के साथ साथ जो लीडर है, लीडर के अंदर डिफरेंट बैक्टीरियाज भी पैदा हो सकते हैं जो बर्ड के अंदर जा सकते हैं और मुख्तलिफ जो बीमारियाँ काज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा हाउस प्रॉपर ना हो, हाउस प्रॉपर ना होने की वजह से उसका जो इंटरनल टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं होता, जो बर्ड को बैडली डैमेज करता है। जी ठीक है, अब ये बताइएगा कि सर्दियों में बर्ड्स की हाउसिंग मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है बर्ड्स के शेड की या इसकी हाउसिंग मैनेजमेंट की, तो सर्दियों और गर्मियों में आलमोस्ट बर्ड्स का शेड सेम होता है। बात सारी होती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर हमने उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सर्दियों में होता ये है कि जो उसकी बाउंड्री वाल्स होती हैं उसके ऊपर जो जालियाँ लगी होती हैं हम उसके ऊपर तरपालें वगैरह लगा देते हैं। तरपालें लगाने के साथ साथ एक्स्ट्रा ये होता है कि उस पर जो है एक पॉलीथीन की लेयर चढ़ा दी जाए। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि उसको चढ़ाया कैसे जाए, उसको अप्लाई कैसे किया जाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी हवा बाहर इन्वायरमेंट से आए वो डायरेक्ट बर्ड को टच ना करे, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट बर्ड को टच करेगी तो उसमें इश्यूज़ होंगे। होना ये चाहिए जब हम पॉलीथीन की लेयर लगाएं या तरपाल लगाएं तो नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से थोड़ी सी जगह खोल देनी चाहिए ताकि फ्रेश एयर इन्वायरमेंट के अंदर आती रहे और अंदर से जो खाली और गंदी हवा अंदर शेड के अंदर मौजूद है उसको वो निकाल के बाहर निकाल दें।
क्योंकि मेन यहाँ पे हमारा जो कोर है वो ये होना चाहिए कि नेवर कंट्रोल द टेम्परेचर ऑन द कॉस्ट ऑफ वेंटिलेशन। हमने जो शेड का टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है और इसके अगेंस्ट हमने उसकी वेंटिलेशन को भी मुतासर नहीं होने देना, क्योंकि अगर शेड के अंदर प्रॉपर एयर दाखिल ना हुई तो शेड के अंदर जो मौजूद गंदी गैसेस हैं जिनमें अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो बर्ड्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगी, जिसकी वजह से बर्ड के अंदर फिर से स्ट्रेस पैदा होगा और वो डिफरेंट बीमारियों का शिकार होगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल इंतहाई अहम है। मुझे ये बताइएगा कि सर्दियों के मौसम में हम बर्ड्स के शेड के जो टेम्परेचर हैं उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं? जहाँ तक बात है टेम्परेचर को मैनेज करने की, तो टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए एक टूल ये अप्लाई किया जाता है कि सर्दियों के अंदर जो उसका बुरादा है या उसकी जो लेयर है उसके लीटर की, उसको हम बढ़ा दें। लेट्स सपोज गर्मियों के अंदर हम 2 से 4 इंच तक उसकी स्प्रेडिंग करते हैं, तो सर्दियों में आके हम उसको 4 से 8 इंच तक ले जाएँ। उससे होगा ये कि आपका जो है लीटर वो मोस्टली जो है वो वेट नहीं होगा, वो ड्राई रहेगा। ड्राई रहने की वजह से उसमें एक तो अमोनिया की प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा होगा ये कि उसमें मुख्तलिफ माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज पैदा नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका बर्ड जो है वो डिजीज़ से महफूज रहेगा। उसके बाद करना ये चाहिए कि डेली बेसिस पे इसकी रैकिंग करते रहना चाहिए, जिससे आपका जो वेट लीटर है वो नीचे चला जाए और ड्राई जो है लीटर वो ऊपर आ जाए, जिसकी वजह से बर्ड्स को एक कंफर्टेबल जोन जो है मिल जाए। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी टेम्परेचर रेंज की, तो इसकी रेंज को इस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए कि आपका जो डे का टेम्परेचर है और नाइट का टेम्परेचर है इसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड का गैप हो। लेट्स सपोज आपका डे टाइम में जो टेम्परेचर जाता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है सर्दियों में, और नाइट को वो 20 तक होना चाहिए। आपने इस तरह से उसको मैनेज करना है। और अगर वो डे का 23 पे जाता है तो नाइट का आपका 18 तक मैनेज हो। अगर ये गैप आपका डिस्टर्ब होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो इसकी वजह से बहुत सारी आपके शेड में डिस्टर्बेंस आती है। उसके बाद आपने जब दिन के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो तरपालों को इस तरह से हटाना है कि जो आपकी सनलाइट है वो शेड के अंदर आती जाए और इंट्रैप्ट होती जाए। जब वो इंट्रैप होती रहेगी तो आपका जो शेड है डे टाइम में एक तो उसका जो बुरादा है वो खुश्क होता रहेगा और सूरज की रोशनी शेड के अंदर ट्रैप होती जाएगी। नाइट टाइम में आपकी तरपालों की एडजस्टमेंट आप इस तरह से उनको स्लोली शाम के टाइम से डाउन करना शुरू करें कि सूरज की रोशनी उसके अंदर ट्रैप हुई हो, जिसकी वजह से उसके अंदर एक वार्म इन्वायरमेंट मौजूद रहे, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो कंफर्टेबल जोन में रहे और वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, उसकी बॉडी ग्रोथ भी अच्छी हो और एग प्रोडक्शन भी अच्छी हो। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में बात करना चाहूँगी मैं इनकी फीड के हवाले से। ये बताइएगा कि सर्दियों में हमें इन्हें कौन सी फीड देनी चाहिए और ये भी बताइएगा कि हमें इनकी कौन कौन सी वैक्सीन करवानी चाहिए। जहाँ तक बात है फीड की, तो अगर हम कमर्शियल लेवल पे देखें तो सेम ही फीड यूज़ होती है सर्दियों और गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में आके चूँकि बर्ड को अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें ऐड कर देनी चाहिए। जैसे कमर्शियल लेवल पे, छोटे लेवल पे लोग ये करते हैं कि अपनी फीड के अंदर ऑयल एडिशन कर देते हैं। अगर हम हाउस होल्ड लेवल पे बात करें तो होना ये चाहिए कि हम 5 से 10 ग्राम जो मकई है ग्राइंड में अपने बर्ड्स को डेली बेसिस पे नाइट को दे दें, ताकि उनकी बॉडी के अंदर वो मौजूद रहे और एनर्जी उनको नाइट टाइम सप्लाई करती रहे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो की जा सकती हैं। जैसे हाउस होल्ड लेवल पे हम करें कि जो हमारे बर्ड हैं 3 4 5 अगर हमने स्पेशल बर्ड रखे हुए हैं तो उनकी जो कॉम्ब और वेटल होती है उसके ऊपर हम पैराफिन वैक्स लगा दें। इसकी वजह से भी, क्योंकि ये जो पार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं, ये भी डायरेक्ट हीट को सेंस करते हैं, जिसकी वजह से बर्ड सर्दी फील करता है। और दूसरी बात आपने मुझसे पूछी है वैक्सीन की, तो वैक्सीन को मैं यहाँ पे इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा। तो पहली तो बात ये है कि बर्ड्स में सारी की सारी वैक्सीन होनी चाहिए, क्योंकि हाउस होल्ड लेवल पे हम इतनी वैक्सीन रिपीट नहीं करते। हाउस होल्ड लेवल पे हमें एटलीस्ट जो है रानी खेत, जिसको हम एंडी कहते हैं, उसकी वैक्सीन जो है रिपीट करवाते रहना चाहिए इन दिनों में आके। ये रानी खेत का सीज़न तो नहीं होता, लेकिन एक्चुअली उसका सीज़न होता है गर्मियों का, या फिर आप कह लें कि खुश्क मौसम जितने भी होते हैं उसमें रानी खेत ज़्यादा अटैक करती है। लेकिन उसके जो वायरस हैं हमेशा हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं। होता ये है कि इन दिनों में आके बर्ड सर्दी की वजह से स्ट्रेस लेता है, स्ट्रेस की वजह से उसका इम्यून सिस्टम ड्रॉप होता है, और इम्यून सिस्टम ड्रॉप होने की वजह से उसमें इसके एंटी के साइंस हमें सामने आ सकते हैं। और अगर हम बात करें कमर्शियल लेवल की, तो कमर्शियल लेवल पे हमें एंटी के बाद IBD, फॉल कोरला, फॉल पॉक्स, इन सब की जो वैक्सीन है वो शेड्यूल के साथ करवाते रहना चाहिए, ताकि जो हमारे बर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहें और बर्ड्स हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त हमें दिया और इस कदर मुफीद मालूमात हमारे साथ शेयर की।
तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और आज की इंतहाई अहम बात ये कि हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।